इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात इल्तवा केस है और अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आज खुद नोटिस ना सुनने वाला बेंच तश्कील दिया जाए, दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है जो दायर की गई है। अब से कुछ देर के बाद केस की समाअत होनी है। 11:30 बजे का वक्त दिया गया है और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से एक और हरबा इस्तेमाल किया गया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इस दरख्वास्त में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा ना सुने ये इस्तदा की गई है। आज खुद नोटिस ना सुनने वाला बेंच तश्कील दिया जाए, दरख्वास्त में ये इस्तदा भी की गई है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है। अकील, एक बार फिर बताइएगा इस दरख्वास्त के हवाले से क्या इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त दायर की गई है। जी देखिए, बिल्कुल इंतखाबात इल्तवा केस के हवाले से अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे एक अहम समाअत करने जा रहा है। तो उससे कबल अटॉर्नी जनरल की जानिब से उस केस जो इसी केस में एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें जो बेंच के तीनों जजेस हैं उन पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अटॉर्नी जनरल की जानिब से मुतालबा किया गया है कि तीनों जजेस खुद को इस बेंच से अलग कर लें। अटॉर्नी जनरल की जानिब से मजीद कहा गया कि असकुत नोटिस केस में जो बेंच तश्कील दिया गया था उसके जजेस इस केस की समाअत ना करें और जो है वो चीफ जस्टिस इस केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दें। अटॉर्नी जनरल की जानिब से 14 सफ़ात पर मुश्तमिल है एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इस केस के हक़ाइक़ के हवाले से जो है वो उनको सामने रखा गया है और उसकी रोशनी में 3 मुतालबात जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से सामने आए हैं, जिनमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1 मार्च का फैसला था वो 4-3 की अक्सरियत से आया था। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट मौजूदा समाअत कर रही है इंतखाबात इल्तवा केस की 1 मार्च के फैसले की रोशनी में इस केस को जो है वो डिसमिस किया जाए। जबकि अटॉर्नी जनरल का मजीद ये कहना था कि 29 मार्च को जो जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया, उस केस की रोशनी में भी अब जो मौजूदा केस है उसकी समाअत नहीं बनती, तो इस केस को खारिज किया जाए। और तीसरी इसमें दरख्वास्त ये की गई है कि जो ये 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है वो इस केस से खुद को अलग करे और चीफ जस्टिस ऐसा बेंच तश्कील दें जिसमें जो है वो असकुत नोटिस की समाअत करने वाले जजेस शामिल ना हों। तो अब ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से एक मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत से कुछ देर कबल दायर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जो 3 जजेस इस केस की समाअत कर रहे हैं वो समाज से खुद को अलग कर लें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।